अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल रहमत के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि बारी परीशा से सॉरी करने और दोबारा ऑफिस ज्वाइन करने के लिए उसे मनाने उसके घर जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि अनाया के इल्ज़ामात सुनकर परीशे अपनी जॉब से फौरी तौर पर रिज़ाइन कर देती है, जिसकी वजह से शायान साहब बहुत परेशान होते हैं और अपने भाई यानी अनाया के वालिद को फ़ोन करके उनको अनाया की करतूत बताने की कोशिश करते हैं। मगर अनाया के वालिद अपनी बेटी के बारे में एक लफ्ज़ भी सुनने को तैयार नहीं होते, बल्कि उल्टा शायान साहब के हॉस्पिटलाइज्ड होने और उनके हार्ट अटैक का जिम्मेदार मनाल को ठहराकर फ़ोन बंद कर देते हैं। अपने भाई का ये रवैया देखकर शायान साहब मजीद परेशान हो जाते हैं। वो बारी को ना सिर्फ परीशे के रिजाइन के बारे में बताते हैं, बल्कि परीशे को वापस ऑफिस में लाने की जिम्मेदारी भी बारी को सौंप देते हैं। बारी, जो पहले ही अनाया की परीशे से बदतमीजी की वजह से परेशान होता है, वो भी परीशे की रिजाइन के बारे में सुनकर मजीद परेशान हो जाता है और परीशे को ऑफिस लाने की तदबीरें करने लगता है। फ्रेंड्स, ड्रामे के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि परीशे रिजाइन के बाद जब ऑफिस नहीं जाएगी तो अलीजे परीशे को घर में देखकर पूछेगी कि तुम आज जॉब पर क्यों नहीं जा रही, तो परीशे उसे बता देगी कि मैंने रिजाइन कर दिया है। परीशे की इस तरह अचानक जॉब छोड़ने पर अलीजे परेशान हो जाएगी और पूछेगी क्यों क्यों रिजाइन किया तुमने, इतनी अच्छी जॉब तो है तुम्हारी। तब परीशे अलीजे को सारी बात बता देगी कि किस तरह अनाया ने अपनी और बारी की मंगनी खत्म होने का सारा इल्जाम मुझ पर लगाया और मेरे किरदार पर उंगली उठाई कि बारी साहब ने मेरी वजह से अपनी मंगनी खत्म की है। इसने मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगाया और मैं अपने किरदार पर इतना घटिया इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अलीजे उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहेगी, तुम इस लड़की की वजह से अपना करियर क्यों बर्बाद कर रही हो। अभी ये लोग बातें कर ही रही होंगी कि दूसरी तरफ बारी परीशे से माफी मांगने और उसे मनाने इसके घर आएगा। वो परीशे से दोबारा ऑफिस ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करेगा। वो दादी और जुबैदा बेगम से भी अनाया की बदतमीजी और इल्जाम तराशी की माफी मांगेगा। तो दादी भी परीशे को दोबारा ऑफिस ज्वाइन करने के लिए मनाएगी और फिर बिला आखिर बारी के खुद माफी मांगने और दादी के समझाने पर परीशे दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लेगी। वो ऑफिस दोबारा ज्वाइन करने के बाद जूबिया के एडमिशन के लिए अकाउंट डिपार्टमेंट फोन करके लोन के लिए अप्लाई करेगी और एडवांस के लिए एप्लीकेशन देगी। और जब ये बात बारी को पता चलेगी तो वो खुद अकाउंट ऑफिस फोन करके अकाउंटेंट से बात करेगा और कहेगा कि परीशे का एडवांस सैलरी में से कट आउट नहीं करना बल्कि बोनस में डाल देना है। जब बारी फोन पे ये बात कर रहा होगा तो उसी वक्त ऑफिस में अंदर दाखिल होती हुई परीशे भी ये बात सुन लेगी। उसे बारी के इस तरह आउट ऑफ द वे जाकर उसकी मदद करने पर बहुत गुस्सा आएगा और वो बारी को बहुत बातें सुनाएगी। परीशे भी अपनी जगह सही है, क्योंकि वो बारी की इस इनायत की वजह से ऑफिस वालों की तरफ से अपने किरदार पर मजीद कोई इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। परीशे को इतना नाराज देखकर और इसकी बातें सुनकर बारी परेशान हो जाएगा और सोचेगा कि मैं जब भी परीशे के लिए कुछ न कुछ अच्छा करना चाहता हूँ तो हमेशा गलत ही हो जाता है। मेरी इसके सामने सॉरी करने की हिम्मत नहीं हो रही तो अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करूंगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या बारी परीशे से सॉरी करके इससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर पाएगा और क्या परीशे बारी की सॉरी और मोहब्बत को कबूल कर पाएगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।